इमेजिन करिए कि एक किसान वह रोज सुबह उठता है और अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करता है और अपने जानवरों को खाना देने जाता है और उन्हें खाना देकर और उसी रास्ते से वापस लौटकर आ जाता है। और यही चीज वह हर रोज 10, 15 और 20 सालों तक करता चला जाता है। और ऐसा करने के कुछ टाइम बाद ही उस ट्रैक्टर के पहिए के निशान उस रास्ते पर बन जाते हैं, जिससे कि कुछ टाइम के बाद उस किसान को केवल ट्रैक्टर स्टार्ट करना होता है और वो बिना कुछ किए उन पहियों के निशान से होता हुआ उस जगह पर चला जाता है। यहाँ तक कि उसे स्टीयरिंग व्हील को भी छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। और यही चीज हमारी हैबिट्स के साथ होती है, क्योंकि धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं रहता है। इमेजिन करिए कि अगर वह किसान अपने ट्रैक्टर को केवल थोड़ा सा अलग डायरेक्शन दे देता तो क्या होता। वह एक अलग रास्ते पर चला जाता और अपनी पुरानी जगह से बिल्कुल अलग ही चले जाता। इसलिए ही ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है कि आप नेक्स्ट डे उठते हो और अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर देते हो। नहीं, हमें बस अपने अंदर छोटे से चेंजेस लाने होते हैं। हमें अपने पाथ को बस थोड़ा सा चेंज करना होता है और हम अपने अंदर बहुत ही बड़े रिजल्ट देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको डीन ग्रेसी की बुक मिलेनियर सक्सेस हैबिट से 4 ऐसे प्रिंसिपल बताने वाला हूं जो आपको एक मिलेनियर बनने के रास्ते पर ले जाएंगे। और इन्हें करने के लिए आपको केवल अपने अंदर स्मॉल हैबिट लानी है। आपको बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर बैठते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप इस बुक के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल को मिस कर दोगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है क्लैरिटी। आपको ऐसा बहुत बार फील होता होगा कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है और आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो, बट उसके बावजूद भी आप जो रिजल्ट चाहते हो वो नहीं मिल पाता है। आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हो। और ये उसी तरह है जैसे कि आपके पास दुनिया की सबसे तेज कार फेरारी है जो कि 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रही है, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ पर है। स्पेशली आज के इस डिजिटल एज में हम इतने बिजी हैं जितने कि हम कभी नहीं थे, क्योंकि इंटरनेट कभी सोता नहीं है। हम आज के टाइम में बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें अपनी डेस्टिनेशन का ही पता नहीं है। इसलिए बिना मतलब हर डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगाने से पहले हमें फिगर आउट करना होगा कि हम अभी कहां पर हैं और हमें जाना कहां है, क्योंकि हम बिना डेस्टिनेशन के कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि आप कहां पर हो। आई मीन फिजिकली नहीं, बल्कि लाइफ में आप कहां पर स्टैंड करते हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। हो सकता है कि आपको फील हो रहा होगा कि आपके अंदर बहुत ही पोटेंशियल है, बट आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो आपको पता नहीं है। आप जीपीएस के बारे में सोचो कि ये कितना यूजफुल है। आप बस उसमें डेस्टिनेशन डालते हो और उस रास्ते पर चलते चले जाते हो। उसी तरह आपको अपनी लाइफ में भी एक जीपीएस में डेस्टिनेशन डालनी होगी कि आपके गोल्स क्या क्या हैं, आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो। और इस बुक के ऑथर हमें अपनी डेस्टिनेशन को फाइंड करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं। ऑथर बोलते हैं कि आपको इमेजिन करना है कि आज से ठीक 1 साल बाद आप कहां पर होंगे। तब आप पीछे मुड़कर देखोगे कि लास्ट ईयर आपका कैसा गया, क्या आपने वो सब कुछ अचीव किया जो आप चाहते थे। आप देखोगे कि क्या आपने अपने बिजनेस में प्रोग्रेस की, आपने कितना पैसा कमाया लास्ट 1 साल में, आपकी रिलेशनशिप, आपकी लाइफस्टाइल कैसी रही पिछले 1 साल में, या फिर ऐसी कौन सी स्किल है जो आपके पास 1 साल पहले नहीं थी। तो ये सब जब आप कंपेयर करोगे तो आप अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करोगे कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस तरह फ्यूचर में आगे बढ़ना है। अब आता है प्रिंसिपल नंबर 2, फाइंडिंग योर व्हाई। हम सबको पता है कि अगर हमें फिट रहना है तो हमें हेल्थी फूड खाना होगा और एक्सरसाइज करनी होगी, बट फ्रेंकली हम में से कितने लोग इसे फॉलो करते हैं। आपको पता चल गया है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है और आपको जाना कैसे है। यह एक बहुत ही अच्छी चीज है आपको आपकी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। कभी कभी लोगों को पता तो होता है कि उन्हें जाना कहाँ पर है, फिर भी वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं या फिर उस तरह का मोटिवेशन नहीं जुटा पाते हैं कि वो अनस्टॉपेबल हो जाएं। तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम बिना रुके उस जर्नी की तरफ बढ़ते चले जाएं और रास्ते में चाहे कितने ही खड्डे क्यों ना आ जाएं, उसे पार करने के लिए हम आगे बढ़ते रहें। उसके लिए हमें अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि हम उस रास्ते पर जाना क्यों चाहते हैं। हमें अपना वाई ढूंढना होगा और ये वाई हमारी फेरारी के लिए पेट्रोल का काम करेगा, जिससे कि हम पीछे मुड़कर ही ना देखें। और इसलिए उतर हमें 7 लेवल्स डी फॉर्मूला का यूज करने को बोलते हैं। हमें अपने आप से पूछना होगा कि हमें उस डेस्टिनेशन पर क्यों जाना है, और यह वाई आपको अपने आप से 7 बार पूछना है। अक्सर स्टार्ट के 4 वाइज के आंसर वही होते हैं जो आप पहले से सोच कर रखते हो या फिर आपके दिमाग में पहले से ही फिट होते हैं। जैसे कि पहला वाई ये हो सकता है कि आप अभी इस वीडियो को क्यों देख रहे हो। आपका आंसर ये हो सकता है कि आप 9 to 5 की जॉब करते हो और उसे छोड़कर अमीर बनना चाहते हो, या फिर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, या फिर आपने जस्ट अभी अपना कॉलेज खत्म किया है और आप अपने लिए कोई करियर ढूंढ रहे हो। ये स्टार्ट के सारे आंसर आपके प्री मेडिटेटेड होते हैं, बट जब आप 6ठे और 7वें वाइज पर
जाओगे तो तब आप अपने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचोगे और एक्चुअल में वही आपके राइट आंसर होंगे जिसके बारे में आपने डीप लेवल पर कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए ऑथर हमें ये एक्सरसाइज करने को बोलते हैं। जब हम अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले होते हैं या फिर हमें कोई गोल अचीव करना है, जैसे कि आपका गोल हो सकता है कि कोई एग्जाम को क्रैक करना, तो आपको अपने आप से 7 बार ये सवाल पूछना है कि क्यों आप उस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। तब आपको डिफरेंट आंसर मिलेंगे और तब आप एक्चुअल में जान पाओगे कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो। अब आता है थर्ड प्रिंसिपल, किल द विलन एंड अवेकन द हीरो। इस बुक में एक स्टोरी है जहाँ पर एक वीमेन अपने ग्रैंड सन्स को एक स्टोरी सुनाती है। वो अपने ग्रैंड सन को बोलती है कि हमारे अंदर 2 भेड़िए होते हैं। पहला भेड़िया जेलस होता है, नेगेटिव फीलिंग से भरा हुआ होता है और बहुत ही बुरा होता है, जो कि एक विलन की तरह होता है। और दूसरा भेड़िया जो कि एम्बिशन से भरा हुआ होता है, पावरफुल होता है और पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है और उसे पता है कि वो सब कुछ अचीव कर सकता है, जो कि एक हीरो की तरह होता है। तब उनका ग्रैंड सन उनसे पूछता है कि एंड में कौन सा भेड़िया जीतता है। तो वो विमेन उनसे बोलती है द वन यू फीड, मतलब कि आप जिसे खाना खिलाओगे या आप जिसे पालोगे वही भेड़िया जीतेगा। तो अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप एक विलन को पालना चाहते हो या फिर एक हीरो को। बट ऑथर बोलते हैं कि हमें कभी कभी पता भी नहीं होता है कि हम ऐसे भेड़िए को पालते रहते हैं जो हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा करता रहता है और हमें पता तक नहीं चलता है। जैसे कि नेगेटिव मीडिया। आज हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर एक क्लिक का मतलब है पैसा, और हमें यह अच्छी तरह पता है कि पॉजिटिव न्यूज से ज्यादा नेगेटिव न्यूज ही बिकती है। लोगों को देखने में यह ज्यादा इंटरेस्ट है कि कौन सा देश बर्बाद हो रहा है या फिर कहाँ की इकोनॉमी डूबती जा रही है, और हम चाहे या फिर ना चाहे ये नेगेटिव मीडिया हमें इफेक्ट करती रहती है। इसलिए होता हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें 30 दिनों तक न्यूज डाइट पर जाना है, जहाँ पर हम किसी भी तरह की न्यूज से बिल्कुल दूर रहेंगे और उस समय हम इस विलन को नहीं जबकि अपने हीरो को पालेंगे। और एक और चीज जो हम अनजाने में करते चले जाते हैं वो है हम अपनी वीकनेस पर फोकस करना। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि आप जिस चीज में वीक हो उसे दूर करो। स्कूल में टीचर भी जब हम किसी सब्जेक्ट में कमजोर होते थे तो उसके लिए हमें और मेहनत करने को बोलते थे कि तुम मैथ्स में वीक हो, उस पर ध्यान दो। यहाँ तक कि हमें एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलते थे। बट इस बुक में ऑथर डीन हमें इसका बिल्कुल अपोजिट करने को बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमें अपनी वीकनेस पर नहीं जबकि अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना है। हो सकता है कि तुम मैथ्स में वीक हो बट किसी दूसरे सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। हमें अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना है, हमें अपने हीरो को आगे बढ़ाना है। आपको वही चीज करनी है जिसमें आप अच्छे हो, ना कि दुनिया जो चाहती है वो करो। प्रिंसिपल नंबर 4, द पावर ऑफ योर स्टोरी। हम सभी की कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है कि क्यों हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं और क्या हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं या फिर नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सबकी लाइफ अलग अलग होती है और हम अलग अलग सिचुएशन से होकर निकले होते हैं और हमारे एक्सपीरियंस भी अलग अलग होते हैं। और इन सब की वजह से ही हम अपने ऊपर एक लिमिट लगा देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हम अपने ट्रू पोटेंशियल को देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि हम अपनी स्टोरी को चेंज कर सकते हैं अगर हम अपना देखने का नजरिया चेंज कर दे तो। डीन अपने खुद का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि बचपन में उन्हें डिसलेक्सिया था, जिसके कारण वो ढंग से रीड नहीं कर पाते थे और लोग उन्हें डम्ब बोलते थे। और काफी टाइम तक डीन अपने आप को इसी तरह देखने लग गए थे और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। बट फिर उन्होंने अपने अंदर के हीरो को पहचाना। उन्होंने रियलाइज किया कि वह रीडिंग में तो अच्छे नहीं है बट वो चीजों को देखकर और उन्हें सुनकर बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने काफी कुछ सीखा बस अपने आप का नजरिया चेंज करके। इसलिए हमें अपने आप को देखना होगा, हमें हमारी स्टोरी की पॉजिटिव साइड देखनी है, ना कि नेगेटिव। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप विलन को पालते हो या फिर हीरो को। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रिंसिपल बहुत ही अमेजिंग बुक सक्सेस मिलियनियर्स हैबिट्स से। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर या बुक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।